या वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। स्टॉक मार्केट में बड़ी आसानी से पैसा मिल सकता है ऐसा सभी को लगता है। तो फिर वो बाज़ार में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और जितनी आसानी से उन्होंने कहानियाँ सुनी थी फ़ायदे की, वो फ़ायदा दिखता ही नहीं, परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कहीं 950 की चीज़ को 952 55 पे जैसे तैसे बेच के बाहर निकलते हैं कि 2 दिन बाद पता चलता है कि चीज़ 1000 या 1020 हो गई। वापस आते हैं, वापस ख़रीदते हैं और फिर 1000 1020 के लेवल में फंस जाते हैं, वेट करते हैं और उनको 1030 बेचने में पसीने आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म का मूवमेंट, रियल शॉर्ट टर्म मूवमेंट में अलग अलग तरह के हालात बनते हैं और हमने बचपन से डिसीजन मेकिंग सीखी नहीं, हमको सिखाया नहीं गया। तो हमको क्या सीखना था, कहाँ सीखना था, ये माँ बाप ने तय किया। हमको पढ़ाए गए लेसन्स, उसमें से क्वेश्चन भी उन्होंने ही पूछे, आंसर भी उन्होंने ही बताए, हमने सिर्फ याद कर लिया और लिख के चल दिए। तो आज हमको वो डिसीज़न मेकिंग नहीं करने की वजह से एक फ्रिज खरीदने में भी 20 दिन लग जाते हैं और हम यहाँ वहाँ बार बार समय पेट्रोल खर्च करके 8500 की चीज़ को 8000 में खरीदते हैं। हो सकता है उस वक्त 1000 रुपये का पेट्रोल और टाइम वेस्ट कर दिया। तो हम बात करते हैं रियल शॉर्ट टर्म मूव्स की, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, उसको कैसे हैंडल करें। पहली बात, स्टार्ट फॉलिंग जस्ट आफ्टर बाइंग। कोई शेयर खरीदने की ठीक बाद गिरता चला जाए तो क्या किया जाए। हमने जैसे स्टडी करके सोचा कि एक शेयर था इकरा, यानी ये पुराना किस्सा है। तो बहुत दिन से गिरा हुआ, 1000 से गिरते गिरते 950 आया, 925 आया, बाई करके रख लिया, लेकिन वो और गिर के 915 बंद हो गया। अगले दिन खुलता है 910, 9-10 पे खुल रहा है। अब अधिकतर लोग की परेशानी ये है कि 915 में लिया था, ब्रोकरेज मिला के 922 920 का पड़ रहा है, 910 में कैसे बेचूं। आपने कहाँ लिया था भूल जाओ, कहाँ जा सकता है उसकी चिंता करो। तो 910 पे लिया, मार्केट को एटीपी देखा, लो देखा, 904 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। वही चीज़ दोपहर में कहीं 890 का लेवल बनाती थी, बाय करके वापस रख लिया। तो कितना 10-15 रुपये का मार्जिन बन गया। अगले दिन वही चीज़ वापस हम खुलती है 885 रुपये। आप वहीं पे आधी क्वांटिटी सेल करते हैं और गिरने लगता है और क्लियरली, तो पूरी क्वांटिटी सेल करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं। आधी बची हुई क्वांटिटी भी सेल की, उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया। वो चीज़ आपको 870 रुपये मिल गई, आपने फिर 25 रुपये का मार्जिन बना लिया। अब कहाँ लिया था वो बात नहीं, हमारे दिमाग में ये बात है कि हम चर्निंग कर करके इसमें से कितना निकालते जाएं, ऊपर जाए या नीचे जाए हमको इसका फ़ायदा मिलता रहे। अब एक दिन गैप अप खुल गया, वो 870 से रिकवर होकर 75-76 बंद हुआ था और खुल गया 860-62। अब ये जो गैप डाउन हो जाता है, इस गैप में आदमी को समझ नहीं आता है कि यार पहले तो वहीं खरीद लिया था, अब ये और नीचे आ गया। तो उस झटके से इंसान परेशान रहता है। तो 862 पे सेल किया और फिर 15-20 रुपये मिले। ऐसे करते करते 4-5 दिनों के अंदर वो 800 रुपये तक आ गया। इन 920 से 800 रुपये की गिरावट में से 120-130 पॉइंट की गिरावट हुई, इसमें से 70 रुपये हम निकाल चुके थे। तो वो 920 का शेयर हमारे लिए कितना हो गया, 850। अब जिस तरह के शेयर, एग्रेसिव शेयर है, बहुत तेज़ी से गिरे, जितनी तेज़ी से चीज़ गिरेगी उतनी ही तेज़ी से बाउंस करेगी, वो उसकी प्रवृत्ति है। हाई बीटा वैल्यू कहा जाता है। बीटा वैल्यू मतलब कोई शेयर इंडेक्स के साथ किस तरीके से चलता है। तो कोई शेयर अगर इंडेक्स 10% बढ़े, ये भी 10% बढ़े, तो उसकी बीटा वैल्यू 1 है। अगर इंडेक्स 10% बढ़े, ये 15% बढ़े, तो बीटा वैल्यू 1.5 है। तो ये इंडेक्स से 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ेगा और इंडेक्स से 1.5 गुना तेज़ी से गिरेगा। और कुछ होते हैं डिफेंसिव स्टॉक, जिनका इंडेक्स 10% बढ़ रहा है तो ये 5% ही बढ़ते हैं, इंडेक्स 10% गिरता है 5% ही गिरते हैं, तो वो लो बीटा वैल्यू कहलाती है। तो ये इकरा गिरा और एकदम से वहाँ से पलट के सीधा ऊपर गया 880 रुपये पे। अब 880 आ गया तो आपकी अपनी कॉस्टिंग आ जाती है। जब भी आपकी कोई चीज़ नुकसान में हो और दोबारा वो कॉस्ट पे आती है, नुकसान देखते देखते आदमी इतना थक जाता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलने का ज़बरदस्त दबाव आता है, आदमी खुश भी हो जाता है। अब वहाँ क्या होता है कि ये चीज़ 870 की पड़ रही, 800 दिख रही थी और वो 870 की 875 हुई, आपको लगा प्लस में आई और फिर वो 860 हो जाएगी। ये झटका झेला नहीं जाता कि एक बार प्लस में फ़ायदे में देखने के बाद चीज़ दोबारा माइनस में देखो, बहुत दर्द होता है। तो वहाँ पे
ये 900 गया, आपने 880 का स्टॉप लॉस लगाया, 880 पे बिक गए। अब वहीं रेंज में झूल रहा है 880, 75, 80, 82, 85, 82, 85, 75, 80। तो क्या किया जाए? अभी खरीद लो, एकदम लुढ़क के नीचे आ जाए तो फिर निकले हुए वापस से फंस जाएंगे, और अगर नहीं खरीदें और यहाँ से भाग जाए तो क्या करें? तो उस वक्त की डे की जो रेंज दिख रही चार्ट में, तो वो रेंज दिख रही थी 88 के ऊपर। तो 88 के ऊपर हमने बाइंग लगा के रखी कि अगर यहाँ से इस रेंज को तोड़ेगा तो फिर से मजबूत हो जाएगा। अब जो चीज़ 80 में मिल रही है उसको 88 में खरीद रहे हैं या 90 में खरीद रहे हैं, तो एक आम आदमी को लगता है कि 10 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, जबकि ये 10 रुपये ज़्यादा देने से कितने रुपए ज़्यादा कमा पाओगे और कितने रुपए बचा लोगे, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। 890 पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाई, वो जाके सीधा 890 पे मिल गया, 910 पे बंद हो गया। अगले दिन ये खुला सीधा 940। जब 940 खुला था तब वो 980 भी जा सकता है, 1050 भी जा सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सामने से बेचने के बजाय या तो आधी क्वांटिटी बेचेंगे या फिर सारी क्वांटिटी में 925 का स्टॉप लॉस लगाया। अब वो 925 पे बिक गया, तो टोटल हमारी कॉस्टिंग थी 850, बिका 925। इतने दिन चीज़ गिरी और एक ही दिन चली, उसके बाद भी हम लोग उसको इतने अच्छे प्रॉफिट पे बेच के आ रहे हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बना के आ रहे हैं। तो ये चर्निंग हमको सीखनी है, और ये बार बार जो डिसीजन की गलतियाँ होती है वो तो होगी ही। जो आदमी गलती से घबराएगा वो यहाँ पे फ़ायदा कभी नहीं बना पाएगा। तो ये पहला किस्सा था, स्टार्ट फॉलिंग जस्ट आफ्टर बाइंग। आपके खरीदने की ठीक बात गिरता चला जाए, चर्निंग करो, उसमें से पैसा निकालो, और रोज़ के लिए आप ये समझ लो कि मैं रोज़ अगर 900 रुपये के शेयर में 20 रुपये 15 रुपये रोज़ निकालता रहूँ 1.5% सिर्फ, तो 20 दिन के अंदर वो 900 का शेयर आपके लिए 700 का रह जाएगा। सेकंड किस्सा है, फोल्डिंग इज सोल्ड ड्यू टू एसएल हिट। अब आपने कोई चीज़ खरीदी, सपोज मैंने एक अल्फाजियो करके एक शेयर खरीदा, ऑयल ड्रिलिंग मीडियम का था, 37-40 रुपये में खरीदा और वो अब 175 रुपये का हो गया। तो देखते देखते ये लग रहा है कि अब इसको रखे रहें या बेच दें। इतना बड़ा प्रॉफिट है कि नहीं बेचने के लिए भी बड़ा प्रेशर लगता है, और लालच इस बात का है कि मैंने इसको सोचा 40 का 80 पे बेचने को, नहीं बेचा, 120 हो गया, 120 पे सोचा बेचूं, वो 160 हो गया। तो बार बार इस तरीके से आपके डिसीजन गलत साबित होते हैं, या आपको एक पॉजिटिव गलती कह सकते हैं कि भाई मैंने सोचा, मैंने नहीं किया और वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, तो बाद में डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, सपोज मैंने अल्फाजियो का स्टॉप लॉस लगाया 155 पे, और किसी दिन वो नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया और फिर से 165 जाके खड़ा हो गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराने पछताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाज़ार में 1500, एनएसई में 1500 नई स्क्रिप्ट्स है और बीएसई में लगभग 3000 स्क्रिप्ट्स है। इसमें से करीब 200 से 250 एक ग्रुप के स्टॉक्स है जिनमें आप लोग काम करके फोकस कर सकते हैं। तो आज अगर कोई चीज़ छूट गई, ये गया तो इसका भाई मिलेगा। कोई ना कोई शेयर हमेशा सही लेवल पे है, तो आप किसी स्टॉक की पूछ मत पकड़िए। अगर आपने एसएल लगाया और एसएल हिट करके वो दोबारा ऊपर चले जाए तो ये कोई पछताने की बात नहीं है। अधिकतर ट्रेडर मुझसे ये पूछते हैं, सर मैं एसएल लगाऊं और वो एसएल लेके चला जाए और बढ़ जाए तो मैं क्या करूँ? वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय है कि मेरे 50,000 में से 48,000 रुपये सेफ रहे, 2,000 रुपये चले जाए, वो 2,000 में से 5,000 आने वाले थे, ये मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता है ये 50,000 को मुझे ज़िंदा रखना है, पहला काम। फिर 50,000 को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं हो कि 50 का 40-35 दिखने लगे और मैं फंसा रहा हूँ किसी स्टॉक में 3 महीने के लिए। वो चीज़ हमको नहीं करनी है। 50 का 49 या 48 हुआ, आप बाहर निकल गए, आपने इधर गलत डिसीजन लिया था, इससे बाहर निकल गए, ये चीज़ 50 पे रुकते तो 50 का 55-60 हो जाती, लेकिन मैं दूसरी तरफ हूँ तो मेरे पास एक ही रास्ता नहीं है। 50 नए स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैं किसी और स्टॉक में गया, मैंने वहाँ 48 का 51 ही बनाया, 51,000 बनाया, 52,000 बनाया, 53,000 बनाया, लेकिन मैं आज़ाद हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो ये 2 तरीक़ों पे मैंने डिस्कशन कर लिया। अगली बार हम बाकी बचे 2 तरीक़ों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।